नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गिरिडीह जिले के वासियों को केंद्र की मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। तोहफा गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के तौर पर दी गई है और इस ट्रेन को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार, बरही विधायक अमित यादव उपस्थित थे। बता दें कि यह ट्रेन गिरिडीह, जमुआ, धनबाद, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, मरकाखना, मिश्रा, टाटी, सिलवे होते हुए रांची तक का सफर तय करेगी। गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से गिरिडीह के लोगों में काफी खुशी है। रेलवे इतिहास में यह पहली बार है जब गिरिडीह से सीधी ट्रेन चली है। लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की परेशानी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। एक बार एक महिला के साथ अतरंग अश्लील वीडियो वार्ता वायरल का मामला सुर्खियों में आ गया है और इसको लेकर विशेष न्यायाधीश साइबर जमशेदपुर ने महिला के साथ बन्ना गुप्ता की अतरंग अश्लील वीडियो वार्ता के स्क्रीनशॉट की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है और इस बात की जानकारी जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। विधायक सरयू राय ने अपने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को टैग कर कहा कि सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता और एक महिला के बीच अतरंग अश्लील वीडियो वार्ता के स्क्रीनशॉट की फोरेंसिक जांच होगी। बड़ी खबर, झारखंड के अकरम अंसारी ने 49 दिनों के अंदर 6 देशों में की 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग। झारखंड के अकरम अंसारी एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक, अल्ट्रा मैराथन धावक और पर्वतारोही हैं। NIT राउरकेला से सिविल इंजीनियर बीटेक कर वर्तमान में अपना निर्माण और इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय चला रहे। जागरूकता अभियान के तहत रांची से सिंगापुर तक 49 दिनों में 6 देशों में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक 49 दिनों में 6 देशों में 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग की है। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 444 महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी इस विज्ञापन के मुताबिक 444 पदों पर भर्ती की जानी है, जिनमें से 187 अनारक्षित है। वो 101 पद अनुसूचित जनजाति, 35 अनुसूचित जाति, 76 अन्य पिछड़े वर्गों और 44 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बड़ी खबर, झारखंड में अक्टूबर में होंगे पंचायत चुनाव। खाली सीटों के लिए चुने जाएंगे पंचायत प्रतिनिधि। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर अक्टूबर एवं नवंबर में चुनाव करवाने को लेकर तैयारी करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में 31 मई 2023 की अहंता को आधार मानकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारियों को भेजा गया है और इस आदेश के बाद मतदाता सूची का विखंडन, मतदाता सूची का प्रकाशन का काम होगा। बड़ीकर, मच्छर जनित बीमारियां राज्य में तेजी से पांव पसार रही है। हर दिन डेंगू और चिकनगुनिया मरीज के आंकड़े बढ़ते जा रहे। राज्य के जिला अस्पतालों और राजधानी रांची के रिम्स में हर दिन संभावित मरीज इलाज करवाने आ रहे। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 30 लोग ऐसे हैं जो डेंगू से ग्रसित हैं, जबकि 20 मरीज ऐसे हैं जो कि चिकनगुनिया से प्रभावित हैं। राज्य भर के आंकड़े के मुताबिक डेंगू के 302 संदिग्ध मरीज मिले हैं और इनमें 294 लोगों की जांच हुई। जांच के बाद 30 लोगों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो यहाँ पर डेंगू के 109 संदिग्ध मरीज मिले हैं। बड़ी खबर, झारखंड के चाईबासा में एक बार फिर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। कोल्हान जंगल में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके एक ट्रैक्टर को निशाना बनाया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया है। यह ब्लास्ट दोपहर 12 बजे के करीब हुआ और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में CRPF जवानों के लिए राशन और पानी ले जाया जा रहा था, जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और आईडी ब्लास्ट करके ट्रैक्टर को उड़ा दिया। इस हमले में बबलू बोदरा और खलासी लोबो गोप नाम के 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि नक्सलियों के हमले से नवंबर 2022 से मई 2023 के बीच कई जवान घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर, झारखंड के ITI संस्थान को सख्त निर्देश, अगर नहीं सौंपे इंस्ट्रक्टर की लिस्ट तो रद्द हो सकती है मान्यता। राज्य के वैसे सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि कार्यरत अनुदेशकों की जानकारी नहीं देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस दौरान बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कहा कि जितने भी सरकारी और निजी औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान है उन्हें कार्यरत अनुदेशकों इंस्ट्रक्टर की जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले अभियान चलाकर यह कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार और झारखंड के लोगों के लिए पटना रांची वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि अन्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत का किराया ज्यादा होने की वजह से अभी भी ये ट्रेन सबकी पहुंच में नहीं है। अब भारतीय रेलवे ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है ताकि देश के आमजन भी वंदे भारत का आनंद ले पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इसका किराया कम किया जा रहा, तो हम आपको बता दें कि वंदे भारत के किराए में कमी करने का फिलहाल रेलवे का कोई प्लान नहीं है। रेलवे आम आदमी के सफर के लिए वंदे भारत साधारण एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से जनता को वंदे साधारण की सौगात मिल सकती है। पटना और रांची के बीच ये कब चलेगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन भी वंदे भारत के रूट पर चलेगी। बड़ी खबर, राज्य में शिक्षक स्थानांतरण के लिए बढ़ गई है आवेदन तिथि। राज्य के वैसे शिक्षक जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर या फिर केवल ट्रांसफर चाहते हैं, उनके पास अभी आवेदन करने का मौका है कि ऐसे शिक्षक 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित कर दी गई है। इस ट्रांसफर प्रक्रिया में वैसे शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं जो कि संबंधित स्कूल में निर्धारित संख्या से अधिक हो। इसके अतिरिक्त दिव्यांग, महिला एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर, रांची नदी और बांध के पास अतिक्रमण पर आज से चलेगा बुलडोजर, अवैध इमारतों पर भी होगी कार्रवाई। रांची जिले के जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने 2 साल पूर्व सख्ती का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन नोटिस के आगे नहीं बढ़ पाया। जब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है तो उस दिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अमित कुमार और निगम प्रशासक राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और इसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थित जलाशयों के आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त बैठक में बड़ा तालाब, हरमू नदी, हीनू नदी, काके डैम, रुक्का डैम सहित अन्य जल स्रोतों के 15 मीटर के दायरे में बने अनधिकृत निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। जिन भवनों पर नगर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज किया है उन भवनों पर भी कार्रवाई होगी। बढ़कर, बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड के कई रास्तों से होकर शराब बिहार में प्रवेश कर रही है। पलामू के शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप बिहार भेजने की फिराक में थे और रात शराब को बिहार पहुंचाया जाना था, लेकिन इसके पहले ही बिहार पुलिस को इसकी भनक लग गई और शाम में ही लाखों रुपए का अवैध शराब जब्त कर लिया गया। ये शराब छतरपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव में लल्लू यादव के घर से छिपाकर रखा गया था। बिहार पुलिस ने छतरपुर पुलिस की मदद से कार्रवाई की है और शराब की तस्करी में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसका मास्टरमाइंड लल्लू यादव फरार है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। 14 लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कर दी है। जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस के विधायकों से लेकर सांसद तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के अनुमोदन के बाद इस सूची को जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की मर्यादा की मजबूती कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन को करना है। सभी लोग एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी एवं नफरत से लोगों को निजात दिलाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मंत्री, विधायक, सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के मुताबिक जिम्मेवारी सौंपी गई है। बड़ी खबर, सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खमहन भद्रा जंगल में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ लड़के लड़कियों को देखा गया है। रात के 10 बजे तक लोग इस इलाके में थे। पुलिस ने इस इलाके से 5 बच्चियों को अपने संरक्षण में लिया है। इन 5 बच्चियों में से 2 ने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन 5 बच्चियों में से 4 नाबालिग है। पुलिस ने 5 लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और उनसे वहां पर मौजूद होने का कारण पूछ रही है। लड़कियों ने अब तक इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और सदर थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने बताया कि संरक्षण में ली गई 5 बच्चियों में से 2 ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात कही है और 3 अन्य नाबालिग किशोरियों का बयान संदेहास्पद है। बता दें कि सिमडेगा में आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। जंगल में पुलिस ने की छापेमारी तो 5 में से 4 नाबालिग बच्चियां मिली है। बड़ी खबर, लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक को चप्पल जूते का माला पहनाकर पूरे गांव में
घुमाए जाने के मामले में एसपी अंजनी अंचल के निर्देश पर हिरहंज थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान, उसके पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में ग्राम प्रधान नासिर अंसारी, पिता स्वर्गीय दुखन अंसारी, ग्राम प्रधान के पुत्र बाबर अंसारी, पूर्व पारा शिक्षक ब्रजमोहन भूइया, पिता स्वर्गीय प्रभु भूइया एवं विनोद सिंह उर्फ विनोद पाहन शामिल है। बरवाडी एसडीपीओ दिलीप लोहार ने बताया कि थाना क्षेत्र के केड़ू गांव में ग्राम प्रधान नासिर अंसारी के कहने पर गांव के ही भिखारी गंजू को जूता चप्पल का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया था और इस मामले में पीड़ित की पत्नी ने आवेदन के आधार पर कार्रवाई की मांग की थी। 4-5 माह पूर्व भिखारी गंजू के घर के पास गांव के कुछ लोग खस्सी भात बनाकर खाने आए थे। इसी बीच कुछ लोग उसके घर के आंगन में लगे चापाकल में खस्सी को काटकर धोने लगे। उसकी पत्नी संकुति देवी ने विरोध जताया और इस पर हल्ला हंगामा करने लगे। इसी बीच ग्राम प्रधान का बेटा बाबर अंसारी आया और गाली गलौज करने लगा। गांव के ग्रामीणों को उनके खिलाफ भड़काने लगा। मलिकपुर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी ने जान का खतरा बताते हुए मुख्य सचिव को ईमेल भेजा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। बाबूलाल मरांडी ने सुनील तिवारी के ईमेल पर भेजे गई चिट्ठी को पुलिस महानिदेशक को फॉरवर्ड किया है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस महानिदेशक को 14 अगस्त 2023 को सुनील तिवारी की सुरक्षा के संबंध में मुख्य सचिव की भेजी गई चिट्ठी भी ईमेल पर दी है। साथ ही आग्रह किया कि इस दिशा में जल्द कार्रवाई करें। डीजीपी को लिखी चिट्ठी में अगर जोड़ दें तो बाबूलाल मरांडी ने अब तक सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर 5 चिट्ठी लिख चुके हैं। 4 चिट्ठी मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए लिखी है और एक ईमेल पुलिस महानिदेशक को भेजा है। बाबूलाल कहते हैं कि इन चिट्ठियों का कोई जवाब अब तक उन्हें नहीं मिला है।